आज इस वीडियो में हम बात करेंगे मांटिस कीड़े और मांटिस की कई स्पीशीज के बारे में, जिसमें उनकी कमजोर स्पीशीज से लेकर वो स्पीशीज भी हैं जिसमें ये बेहद ताकतवर और भयंकर नजर आते हैं। मांटिस की कई स्पीशीज में कुछ ऐसी स्पीशीज भी शामिल हैं जो बेहद खतरनाक हैं और इनसे बचना काफी मुश्किल साबित हो सकता है। काफी रिसर्च के बाद मांटिस की 2400 स्पीशीज में से हमने आज की वीडियो के लिए सबसे दिलचस्प को चुना है। ये कुछ ऐसी स्पीशीज हैं जिनके बारे में सुनने के बाद आपके होश उड़ जाएंगे। नंबर 1, ग्राउंड मांटिस। मांटिस की स्पीशीज को हमने लेवल के हिसाब से बांटा है, जिसमें सबसे पहले आते हैं ग्राउंड मांटिस। ग्राउंड मांटिस को अपनी स्पीशीज का सबसे कमजोर माना जाता है। हालांकि कमजोर होने से इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये वास्तव में अपने साथी मांटिस की तुलना में बहुत छोटे होते हैं। आइए इस फैक्ट से शुरू करते हैं कि जंगल में रहने वाली ये स्पीशीज ज्यादातर 1.20 इंच तक ही बढ़ती है और इनमें नर और मादा दोनों ही शामिल होते हैं। मानो जैसे कि इन्हें अपने बढ़ने की लिमिट के बारे में पता है और 1.20 की लिमिट तक पहुंचने के बाद ये साइज में बढ़ना बंद कर देती है। ये साइज में इतने ज्यादा छोटे होते हैं कि अगर आप इन्हें जंगल में देख लेंगे तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि आपके सामने कोई चींटी आ गई हो। वहीं मादा मांटिस के पंख इतने छोटे होते हैं कि वो असल में इनका इस्तेमाल भी नहीं कर पाते। हालांकि मादा के पंख जरूर साइज में बड़े होते हैं, लेकिन खुले आसमान में वो भी नहीं उड़ पाते। अब इंटरेस्टिंग बात है कि इन स्पीशीज में जो मांटिस उड़ना जानते हैं और उड़ने में पूरी तरह कैपेबल हैं, उन्हें उड़ना पसंद नहीं होता और अक्सर ये जमीन पर ही रहते हैं। जमीन के अलावा पौधों पर या लीफ लिटर पर लटकते रहते हैं, क्योंकि इन्हें उड़ने की जगह तेजी से इधर उधर भागना पसंद होता है। जब आप इनका कंपैरिजन दूसरे मांटिस स्पीशीज से करते हैं तो ये चीहू आहुआ की जर्मन शेफर्ड से तुलना करने जैसा लगता है। नंबर 2, इजिप्शियन मांटिस। इस प्रजाति की खासियत ये है कि इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। हालांकि ये भी साइज में थोड़े छोटे ही होते हैं, लेकिन छोटे होने के बावजूद भी अपने आसपास की सराउंडिंग्स में बहुत आसानी से ढल जाते हैं। जब ये हरे भरे पेड़ों से घिरे होते हैं तो ये अपना रंग हरे रंग में परिवर्तित कर लेते हैं। इस प्रजाति को सबसे खास बनाता है उनकी स्पीड, जिसकी वजह से ये अपना शिकार बहुत तेजी से पाते हैं। एक रिपोर्ट की माने तो ये इतने तेज होते हैं कि अपने शिकार को सिर्फ 0.31 सेकंड में ही जकड़ लेते हैं, जिस वजह से इन्हें नंगी आंखों से शिकार करते हुए देखना बहुत मुश्किल है और यही वजह भी है कि बहुत कम लोग ही इस स्पीशीज के बारे में जानते हैं। नंबर 3, यूरोपियन मैंटिस। ये मैंटिस की सबसे बड़ी स्पीशीज में से एक है, जिसकी लंबाई 2 से 3 इंच तक पाई जाती है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जिस तरह के एटमॉस्फेयर में रहते हैं, इनकी स्किन का कलर भी वैसा ही होता चला जाता है। आमतौर पर ये हरे पीले भूरे रंग में पाए जाते हैं। इतना ही नहीं, इनके बारे में ये भी कहा जाता है कि ये बहुत ही अच्छे शिकारी होते हैं। इनके आगे के 2 पैरों की वजह से इनकी रफ्तार बहुत तेज होती है। ये बिना अपनी जान को जोखिम में डाले अपने शिकार का इंतजार करते हैं और मौका देखते ही उन्हें अपने आगे के 2 पैरों से हमला करके जकड़ लेते हैं। ये तब तक वास्प का शिकार करते रहते हैं जब तक इनका पेट नहीं भर जाता। यूरोपीय मांटिस इतने खतरनाक होते हैं कि ये छिपकली पर भी हमला कर देते हैं। मांटिस की कई स्पीशीज में उम्र 6 महीने तक होती है और ये भी देखा गया है कि इनमें से कुछ स्पीशीज 1 साल तक ही जीवित रह सकती हैं। कभी कभी इन्हें छोटी चींटियों पर भी हमला करते हुए पाया गया है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि अपने शिकार के जिंदा रहते ही उसे खाना शुरू कर देती है। नंबर 4, मलेशिया डेडलीफ मांटिस। जैसा कि आपको इनके नाम से पता चल रहा होगा, इसका आकार झाड़ी की पत्ती की तरह होता है, जिसकी वजह से ये अपने आप को दूसरे प्रेडेटर से बचाने में कामयाब रहती है। इतना ही नहीं, इसके इसी आकार की वजह से ये शिकार करने में भी बहुत ज्यादा कामयाब रहते हैं। नंबर 5, शील्ड मैंटिस। ये भी एक पत्ती के जैसे दिखने वाला मैंटिस है, जिसके शरीर पर पत्तियों जैसे ही पैटर्न बना होता है। शील्ड मैंट्स छलावा करने में बहुत ही आगे हैं। ये पूरी तरीके से हरी पत्ती की नकल करता है, जिसकी वजह से इसमें और पत्ती में फर्क कर पाना काफी मुश्किल होता है। नंबर 6, स्विफ्ट ट्री मांटिस। दोस्तों, छोटे होने के बावजूद ये मांटिस की एक बहुत ही खतरनाक प्रजाति है। इसे मांटिस की स्पीसीज का तेंदुआ भी कहा जाता है। अपने रंग की वजह से ये पेड़ों में ढल जाते हैं और अपनी तेज रफ्तार की वजह से शिकार करने में कोई भी कसर नहीं छोड़ते। ये मांटिस की एक बहुत ही खूंखार प्रजाति है, क्योंकि ये अपने शिकार को ऐसे दबोचते हैं जैसे कि एक खतरनाक प्रेडेटर दबोचता है। नंबर 7, लाइकनबर्ग मांटिस। ये बाकी स्पीशीज से बिल्कुल अलग होते हैं। इस प्रजाति का शरीर छोटा और पैर कुछ ज्यादा ही लंबे होते हैं। वहीं बात करें इसके शिकार करने की तरीके की, तो ये दिन भर पेड़ पर बैठकर अपने शिकार का इंतजार करता है और अपने रंग की वजह से ये अपने आप को हर तरह के माहौल में ढालने में बहुत ज्यादा कारगर है, जिसकी वजह से मौका देखते ही अपने शिकार पर झपट्टा मार देता है। नंबर 8, स्पिनी फ्लावर मांटिस। ये स्पीशीज भी मैंटिस की बाकी स्पीशीज से थोड़ी अलग है। आमतौर पर बाकी स्पीशीज देखने में काफी डरावने होते हैं, जबकि ये प्रजाति दिखने में काफी सुंदर होती है। जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, ये दिखने में एक फूल की तरह होता है। ये प्रजाति ऑर्किड मांटिस की तरह अपने आप को एक फूल की तरह ढाल लेती है और ये ज्यादातर छोटे कीड़ों का शिकार करती है। इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि जब ये किसी खतरे में होते हैं तो ये अपने हाथ पैरों को फैलाकर अपने आप को ज्यादा बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं, जबकि इनका आकार कुछ ज्यादा बड़ा नहीं होता। ये सिर्फ 1.6 इंच तक लंबे ही होते हैं। नंबर 9, हेड मांटिस। इसको देखकर ऐसा लगता है कि ये एक फैंटेसी वर्ल्ड से आया है। ये दिखने में कीड़े और ड्रैगन का हाइब्रिड लगता है। ये प्रजाति कई रंगों में पाई जाती है, जैसे पिंक, ग्रीन, ब्राउन। इनका रंग उनकी सराउंडिंग्स पर निर्भर करता है। इनका शिकार करने का तरीका थोड़ा अलग है। ये एक जगह पर रुककर अपने शिकार का इंतजार नहीं करते हैं और ये काफी अग्रेसिव प्रजाति
प्रजाति होती है। ये अपने शिकार को ढूंढकर उन पर हमला करते हैं। नंबर 10 मॉस मांटिस। इसके साइज की वजह से इसे ढूंढ पाना काफी मुश्किल होता है, लेकिन ये अपने शिकार को बहुत आसानी से ढूंढ लेते हैं क्योंकि उनकी आंखें बहुत तेज होती हैं। ये अपनी आंखों से 60 फीट दूरी तक देख सकते हैं। ये ज्यादातर साउथ अमेरिका के रेन फॉरेस्ट में पाए जाते हैं और शिकार करने से पहले ये एक टहनी की तरह अपने आप को उसकी शक्ल में ढाल लेते हैं। नंबर 11 डेविल्स फ्लावर मांटिस। ये भी एक फूल की तरह दिखने वाली प्रजाति है। इनमें नर और मादा दोनों की लंबाई अलग अलग होती है। नर की लंबाई 5.50 इंच तक होती है, जबकि मादा मांटिस की लंबाई 6 इंच तक पहुंच जाती है। नंबर 12 बॉक्सर मांटिस। ये हरे और भूरे रंग के होते हैं। इस प्रजाति की खासियत इसके हाथ हैं। इसके आगे के हाथ आकार में बड़े होते हैं और देखने में बॉक्सिंग क्लब जैसे लगते हैं। मांटिस में अक्सर ये देखा गया है कि इनका जब भी आमना सामना होता है तो ये अपने सामने वाले को अपने हाथ फैलाकर डस लेते हैं। नंबर 12 वैंडरिंग वायलिन मांटिस। इसका आकार देखने में एकदम एक पेड़ की टहनी की तरह होता है। ये प्रजाति भी अपनी अन्य स्पीशीज की तरह अपने शिकार का इंतजार करके अपना शिकार करती है और अपने आसपास के माहौल में बहुत जल्द ही ढल जाती है। नंबर 13 ड्रैगन मांटिस। ये मांटिस एक बहुत ही खूंखार और खतरनाक प्रजाति है। ये देखने में एकदम ड्रैगन की तरह दिखती है। इसकी हिलती डुलती चाल की वजह से ये एकदम पेड़ की शाखा की तरह लगती है। हालांकि इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि बाकी स्पीशीज के कंपैरिजन में इसके हाथ काफी ऊपर की तरफ होते हैं और पूंछ काफी लंबी होती है। ये एक बहुत ही रेयर प्रजाति है। तो दोस्तों ये थी मांटिस की कुछ ऐसी स्पीशीज जिसके बारे में हो सकता है आज आपने पहली बार जाना हो। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई या वीडियो के जरिए कुछ भी जानने का मौका मिला तो इसे अपने दोस्तों के साथ भी जरूर शेयर करें ताकि ये जानकारी उन तक भी पहुंच सके। और अगर आप हमारी इस वीडियो को फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी जरूर फॉलो कर लें ताकि जब भी हम आपके लिए ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो लेकर आए तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक भी पहुंचे। धन्यवाद।